गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 30 जनवरी। वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू एंड आज का एडिटोरियल है चेंजिंग पार्टनर्स। चेंजिंग का मतलब बदलना होता है, पार्टनर्स का मतलब आपका सहयोगी जो है आपके साथ काम कर रहा है वो आपका पार्टनर होता है। ये जो एडिटोरियल है अभी बिहार सरकार जो पहले बनी हुई थी वो उसमें भी सीएम नीतीश कुमार थे, उन्होंने पासा पलट के दूसरी एनडीए ज्वाइन कर लिया है, यानी कि बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और अपनी दोबारा से सरकार बना ली है। उसके ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है, देखते हैं क्या है। नीतीश कुमार एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, नीतीश कुमार का अनएडिफाइंग का मतलब अशोभनीय होता है। क्या होता है? अशोभनीय। ठीक है, अशोभनीय। बोल्ड फेस का मतलब चेंज। इसे एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ प्रोनाउंसिएशन के फॉर्म में तो वो होता है बॉल्टी फेस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? बॉल्टी फेस। और इसका मतलब होता है पक्ष परिवर्तन या चेंज, कुछ भी बोल दीजिए, वो आपकी चॉइस है। हिंदी में बोलोगे तो पक्ष परिवर्तन। ठीक है। अभी जैसे नीतीश कुमार ने अशोभनीय तरीके से पक्ष परिवर्तन किया, इस वाले पक्ष में थे आरजेडी के साथ, अब किस में पहुंच गए? बीजेपी के साथ। आर, ठीक है, जो चेंज हो रहे हैं आर एन, क्योंकि ये पूरा जो सब्जेक्ट है आपका कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, इसलिए उन्होंने वो भी प्लूरल रखी है। एन इंसल्ट, ये एक इंसल्ट है टू वोटर्स। किसके? वोटर्स के लिए एक इंसल्ट है कि बार बार चेहरा बदलना, बार बार पक्ष को बदलना, वोल्टी फेस करना। ऑफ बिहार, कहाँ? बिहार के वोटर्स के लिए एक क्या है? अशोभनीय इंसल्ट है, कह सकते हैं। इंसल्ट तो वैसे अशोभनीय होती है, मतलब ये क्या है? इनका बार बार पक्ष बदलना ये अशोभनीय है नीतीश कुमार के लिए, और ये इंसल्ट है बिहार के लोगों के लिए कि बार बार तुम अपने सीएम बनने के लिए या फिर पावर की चाह में पार्टनर्स को बदल देते हो। क्लियर? तो ये एडिटोरियल मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इसकी जो बुकैब है ना वो ये है, और बुकैब पूरी बुकैब पढ़ना आप। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ क्यूज भी आपको उसके एमटीएस के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ क्यूज के फॉर्म में, और इसकी पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। ठीक है, देखिए, इंग्लिश इज अ टूल। इंग्लिश एक टूल ही तो है डेट यू कैन यूज, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल अम्यूज, आपको आनंद आएगा। ठीक है, आनंदित हो जाएंगे आप। पहला वर्ड है अनएडिफाइंग। अनएडिफाइंग का मतलब अशोभनीय, यानी अनएनलाइटनिंग। ठीक है, अनएनलाइटनिंग, जिसको हम चमका नहीं सकते तो चुपचाप गुप्त रखें तो क्या हो जाता है? वो अनएडिफाइंग हो जाता है, यानी अशोभनीय। इनफिडिलिटी, इनफिडिलिटी का मतलब होता है, काफ़ी अच्छा वर्ड है, विश्वासघात है, बेवफाई जिसको हम बोल सकते हैं। अनफेथफुलनेस। दूसरा वर्ड है रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब होता है बार बार घटने वाली कोई चीज़, जिसको पेरिनियल बोलते हैं, सदाबहार होती रहती है, यानी कि रिपीटेड। ये दोनों ही क्या है इसके? सिनोनिम में। अच्छे वर्ड है। समरसॉल्ट, ये भी अच्छा वर्ड है। रवैया बदलना, रंग बदलना, कलाबाजी करते हैं ना, कभी सर ऊपर देखिए। एन एक्रोबेट फीट इन विच फीट रोल ओवर, यानी कि पैर को क्या करता है? रोल कर देता है, ऊपर कर देता है, सर नीचे कर देता है, तो वो क्या होता है? कलाबाज, जिसको हम बोलते हैं समरसॉल्ट, या एक्रोबेट भी आप बोल सकते हो, एक्रोबेटिक। दूसरा है बीट्री का मतलब धोखा देना होता है, विश्वासघात करना, रिवील अनइंटेंशनली, या चीट जिसको हम बोल सकते हैं। प्लम्बिंग का मतलब नक्काशी करना होता है, नलकारी जिसको हम कह सकते हैं, नल के पाइप लगाना, ये सब शीशे का काम करने की कला को भी हम प्लम्बिंग बोलते हैं। या फिर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द ओशियंस, मतलब किसी भी चीज़ की गहराई नापना, उसके सेंस में भी ये इस्तेमाल हो जाता है, कई तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, ध्यान रखना। वाटरशेड का मतलब एक ऐतिहासिक घटने के लिए बोला जाता है। लैंडमार्क जिसको हम बोलते हैं। रेप्रोचमेंट का मतलब होता है घनिष्ठता या मेल जोल बढ़ाना या रखना। ठीक है, रीएस्टेबलाइजिंग द कॉर्डियल रिलेशन, रिलेशन को बेहतर करना। डिफेंड का मतलब अपमानित करना होता है। रेंडर्ड हार्मलेस और इनफेक्चुअल, ठीक है, कुछ देना जो हार्मलेस हो लेकिन तो अपमानजनक रूप में हो। बिस्मिर्च का मतलब कीचड़ उछालना, गंदा करना, डिफेम करना, स्लैंडर। ठीक है, ये क्या है इसके? सिनोनिम है। ठीक है, तो ये थी आपकी बुकैब। आई थिंक 10 वर्ड में से अगर आपको 8 भी पता है तो बहुत बेहतर है, और मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, बस आपको करना क्या है? वीडियो को लाइक कर देना है अगर अच्छी लग रही है, तो आपको लगती है थोड़ी सी यूजफुल है, और शेयर भी कर सकते हो। इससे होगा क्या? मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं हम आज के क्विज पर या फिर एमटीएस के क्वेश्चंस पर, क्योंकि सीपीओ है, सीजीएल है और सीएचएससी के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अब ये रह गया है। देखिए, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडियम। जो ईडियम है उसका मीनिंग बताना है। आ बॉल ऑफ फायर, इसका मीनिंग क्या होता है? पहले तो आपको ये पता ही होना चाहिए। इसका मतलब था हाईली एनर्जेटिक,
ठीक है, क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक, यानी कि मैरी इज अ बॉल ऑफ फायर एंड इज ऑलवेज एंगेज्ड इन, एंगेज के साथ प्रपोजिशन इन आती है, ध्यान रखना, समथिंग क्रिएटिव, वो हमेशा बिजी रहती है, कुछ न कुछ करने में बिजी रहती है। देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन को बोलेंगे, या डल या इंस्टिप्यूट पर्सन को बोलेंगे, ये तो नहीं हो सकता। टू बी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर समवन, ये भी नहीं हो सकता, किसी के लिए अच्छा हो, बेनिफिशियल हो, ये भी नहीं। टॉकेटिव, बात करने वाले, ये भी नहीं है। डल एंड इंस्टिप्यूट, जो डल हो, एनर्जी नहीं हो, इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, तो वो होता है इसका मीनिंग, तो ये भी नहीं हो सकता। ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो तो क्या होगा, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ये भी ईडियम ही है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल द ब्लैंक। देखिए, देख लेते हैं क्या क्या है। बाय लिविंग इन रूरल एरिया में रहना, विद एक्सेस टू क्वालिटी, और एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, यानी क्वालिटी, एक्सेस द सिटी है, यानी सिटी वाली चीज़ों को, जो फैसिलिटी सिटी पे मिलती है वो हम प्राप्त कर पाए रूरल में रहने के बाद भी। शी गेट्स, अब इसके लिए हमें लगाना है कोई ईडियम, ठीक है। कौन सा ईडियम हो सकता है, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, यानी कि दोनों ही चीज़ों में बेनिफिट ही बेनिफिट होना, तो लग रहा है ये आंसर हो सकता है, बट और भी पढ़ लेते हैं, शायद हो सकता है इससे बेहतर हो। टू कीप एन ईयर टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर नज़र रखना या ध्यान रखना, या इंफॉर्मेशन होना हर चीज़ की, मैं ऐसे लिखता हूँ, हर चीज़ की जानकारी होना, ठीक है। ऑन क्लाउड 9 का मतलब सातवें आसमान पर होता है, सातवें आसमान पर। फॉर द पेनी इन द पाउंड, इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को आप करना चाह रहे हो लेकिन वो डिफिकल्ट है, फिर भी आप उसे कर लें, तो वो क्या होता है, पेनी फॉर अ पाउंड होता है। यानी कि फिलहाल तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो अप्रोप्रिएट है एकदम यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी बाय लिविंग इन ए रूरल एरिया एक्सेस टू सिटी, यानी सिटी को आप क्या कर लें, प्राप्त कर लें, सिटी वाली क्वालिटी को प्राप्त कर लें, ठीक है, फैसिलिटी को प्राप्त कर लें। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमें ईडियम जो बेटर है वो हमारे लिए है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, यानी दुनिया सारी चीज़ें हम प्राप्त कर लें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडर सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस। ठीक है, अंडर सेगमेंट अंडरलाइन तो किया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो पार्ट है ना, द कैट्स, ये अंडरलाइन है, मैंने आपको थोड़ा सा येलो कर दिया है, ठीक है, हाईलाइट कर दिया है, वैसे आपको ध्यान रखना है यही वर्ड अंडरलाइन है और इसको देखना है क्या क्या चेंज इसमें किया जा सकता है। द कैट्स फुट बाउल वॉज एम्प्टी सो शी म्यूड इंसेसेंटली अंटिल हिज ओनर फाइनली फिल्ड इट। कहने का मतलब है कैट का जो फूड बाउल है, ठीक है, वो कैसा है, वॉज एम्प्टी था, सो ही म्यूड, वो म्याऊ म्याऊ कर रही थी लगातार, अंटिल जब तक इसके जो ओनर है, मालिक है, फाइनली उसने फिल ना कर दिया वो इसका विद फ्रेश किबल। देखिए, किबल का मतलब जैसे कोई अनाज की चीज़ें हैं जो तोड़ तोड़ के छोटा करता है उसे किबल कहलाता है, यानी कि जो किबल करके उसका जो बोल था, कटोरा, उसको पूरा ना भर दिया हो। तो इसमें देखना है कि एरर क्या है। देखो कैट्स का, ऐसा तो मैं कैट का ऐसा होना चाहिए, तो फिर चेंज क्या आएगा, द कैट्स, क्या आना चाहिए, द कैट्स, क्योंकि एपोस्ट्रोफी लगाओ तभी ऐसे बनेगा। क्लियर है, क्लियर है। वैसे तो हालांकि इसमें ए आना चाहिए था अगर आर्टिकल की बात करूं, बट इन्होंने दा दिया हुआ तो हमने दा वाला ही ऑप्शन चूज किया है क्योंकि इसका अप्रोप्रिएट भी है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम सीधे सीधा एडिटोरियल पर, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं ये थी बुक ऐप, कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, और इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको डालने वाला हूं आपके कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी ग्रुप में, तो वहाँ पर जाके इसे सॉल्व कीजिए और शेयर कर दिया करो। अब शेयर नहीं करते हो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मैं एडिटोरियल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चेंजिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स को बदलना। नीतीश कुमार अनएडिफाइंग, नीतीश कुमार का अशोभनीय, बोल्टी फेस का मतलब पक्ष परिवर्तन, ठीक है, नीतीश कुमार का पक्ष परिवर्तन करना ये कैसा है, अशोभनीय है। आर एन इंसल्ट, ये एक इंसल्ट है किसके लिए, वोटर्स के लिए, और कहाँ के, बिहार के वोटर्स के लिए, क्योंकि इन्होंने बार बार क्या कहते हैं पार्टी चेंज करते रहते हैं, तो ये एक तरीके से इंसल्ट है उनके जो समर्थक हैं या फिर वहाँ की जो पब्लिक है बिहार की, उन लोगों के लिए।
फिलहाल ये है एडिटोरियल और मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लॉज बाय क्लॉज। ठीक है, देखिए, आइडियोलॉजिकल इनफिडिलिटी इज नॉट रेयर अफ्लिक्शन अमंग करियर पॉलिटिशियंस। देखिए ये सेंटेंस क्या कहता है यहाँ से यहाँ तक का, कि अगर मैं बात करूँ आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है विचारधारा या सिद्धांत, जो भी हम कह सकते हैं। देखो विचारधारा किस चीज़ की, इनफिडिलिटी, एक तो पहले देख लीजिए अशोभनीय विचारधारा, ऐसे लिखिए पहले, अशोभनीय। जो अशोभनीय विचारधारा है इज नॉट रेयर, कोई ऐसा नहीं है बहुत ही दुर्लभ हो जो, ठीक है। अफ्लिक्शन का मतलब किसी को परेशान करना, दुख देना। अमंग करियर पॉलिटिशियन, की पॉलिटिशियंस के करियर में, ठीक है, क्या करना, ऐसी विचारधारा जो अशोभनीय है, वो कोई रेयर नहीं है, ये होती है, सबके अंदर होती है, जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं। क्यों, अब आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा। पावर मतलब शक्ति, वेल्थ मतलब धन, एंड मैनी वाइसेज दैट ऑफन मोटिवेट पॉलिटिकल एक्टर्स, कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मोटिवेट करती हैं पॉलिटिकल एक्टर्स को। आर नॉट अनफैमिलियर, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि अनफैमिलियर हो टू इंडियन वोटर्स के लिए, इसमें कुछ नया नहीं है। इंडियन वोटर्स के लिए नया नहीं, उन्हें पता है कि जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो पावर चाहिए, उन्हें वेल्थ चाहिए, ठीक है। मैनी वाइसेज ऑफन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। वाइसेज का मतलब है कि अवगुण, एक तरीके से अवगुण, कि ऐसे बहुत सारे अवगुण चाहिए किसी भी पॉलिटिशियन को मोटिवेट करने के लिए। अब ये वाला सेंटेंस देखिए जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। इन्होंने क्या बोला है, इवन बाय दीज लो स्टैंडर्ड्स, जो अभी लो स्टैंडर्ड की बात की गई, जैसे कि पक्ष परिवर्तन होना और पावर के लिए लड़ना, वेल्थ के लिए लड़ना, ठीक है। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अपीयर्स, उनको ऐसा लगता है, अपीयर ऐसे प्रतीत होते हैं, टू बी प्लमिंग न्यू डेप्थ विद हिज रिकरंट, मतलब हाल फिलहाल की जो समर सॉल्ट है, कलाबाजी उन्होंने की है, पक्ष परिवर्तन जो किया है कि नई गहराई नापने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति में, क्योंकि वे 9वें बार शायद चीफ मिनिस्टर बने, तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये सब कुछ नहीं, पावर और वेल्थ की बात है, ये इसलिए आदमी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, देख लीजिए। ही हैज चेंज हिज पार्टनर, उन्होंने अपने पार्टनर चेंज किए हैं मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार चेंज किए, ठीक है। विद लिटिल मोर रीजनिंग, थोड़े से रीजनिंग की वजह से, देन सेटिस्फाइंग हिज डिजायर फॉर पावर, उस रीजनिंग, कैसी रीजनिंग होती है कि ऐसी कैलकुलेशन करते हैं जिससे कि उनको पावर मिल जाए, जिससे कि वो डिजायर जो है ना पावर वाली, वो उन्हें मिल जाए, यानी कि हमेशा वो सत्ता में रहना चाहते हैं, इसीलिए क्या करते रहते हैं, अपनी पार्टी को या पार्टनर्स को चेंज कर देते हैं। अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि मिस्टर कुमार्स अबाउट टर्न इन 2017, की 2017 की बात करें हम, बी ट्रेड, धोखा दिया, द मैंडेट ऑफ 2015 एंड इन 2022 ही बीट्रेड द मैंडेट ऑफ 2020। देखिए अगर मैं बात करूं 2017 वाला जो बीट्रे किया, धोखा दिया, मैंडेट का मतलब जनादेश होता है एक तरीके से, मतलब प्रॉमिस करना, 2015 में प्रॉमिस हुआ तो 2017 में पलटवार कर दिया। अब फिर क्या हुआ, उन्होंने ही बीट्रे द मैंडेट ऑफ 2022, कब मैंडेट किया, 2000 वाला था वो 2022 में उन्होंने चेंज कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये पलटवार करने में या फिर बाजी पलटने में बहुत आगे रहते हैं। क्लियर। अच्छा अब ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है। मिस्टर कुमार से जनता दल यूनाइटेड, ये जनता दल इनकी पार्टी है, हैड वन द इलेक्शन जीता इन अलायंस विद भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने अलायंस किया या जीता था। बट 2 ईयर लेटर, 2 साल बाद, ही ब्रोक फ्रॉम इट फॉर्म एन अलायंस विद राष्ट्रीय जनता दल एंड कांग्रेस। उसके बाद 2 साल बाद क्या हुआ, देखो तोड़ दिया इन्होंने, ही ब्रोक फ्रॉम द अलायंस, जो बीजेपी के साथ जो अलायंस था वो तोड़ दिया और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ एंड कांग्रेस के साथ जा करके इन्होंने मिल गए। क्लियर। अच्छा ऐसे अगर मैं ग्रामेटिकल बात करूं तो ये 2 ईयर्स लेटर लिखा है ना, अगर यहाँ पे हाइफन लगा होता तो एस ना लगता। ग्रामेटिकल बात बता रहा हूँ, ये पेपर में इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। क्लियर। आगे देख लेते हैं। डैट वॉज अ क्लियर इंसल्ट टू द मैंडेट, ये क्लियर इंसल्ट थी जो उन्होंने मैंडेट एक तरीके से प्रॉमिस किया या बोला था कि हाँ हम साथ में रहेंगे, बट ठीक है साथ नहीं रह पाए, ये स्पष्ट रूप से क्या थी, इंसल्ट थी।
ही हैज़ नाउ मेड येट अनदर टर्न, उन्होंने दूसरा टर्न लिया, दिस टाइम रिटर्न टू द बीजेपी लेड कांग्रेस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कि उन्होंने फिर से, देखो बीजेपी तोड़ छोड़ी थी तब, आरजेडी के साथ सरकार बनाई, अब फिर से क्या हुआ, आरजेडी को छोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिल गए और फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए। क्लियर? अच्छा, आगे देखिए, ये सेंटेंस आपका यहाँ तक है। इन्होंने बोला क्या है, विद इन द डे, ठीक है, विद इन द डे ही रिजाइन एज चीफ मिनिस्टर, क्लेम द पोस्ट अगेन विद न्यू पार्टनर्स एंड वॉज शॉन इन अगेन एज चीफ मिनिस्टर, कि एक ही दिन में क्या हुआ, रिजाइन किया, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है, और दावा किया पोस्ट का न्यू पार्टनर्स के साथ, यानी दूसरी पार्टी के साथ मिल गए और नई सरकार उन्होंने बना ली और चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने पद भार संभाला या फिर शपथ ले ली। क्लियर? देख रहे हो, इतना चाहा होता है एक पॉलिटिकल करियर में किसी भी व्यक्ति को। ओनली अ फ्यू वीक्स एगो, अगर हम कुछ वीक एगो की बात करें पहले की, तो कुमार वॉज फैशनिंग हिमसेल्फ एज अ लीडर ऑफ द एंटी बीजेपी ओपोजिशन अलायंस, कि कुछ दिनों पहले क्या बात चली थी कि जो ओपोजिशन पार्टी के अलायंस के ये मेन लीडर के रूप में आ रहे थे निकल के, ये बात आ रही थी, लेकिन अभी उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनना ज़्यादा उचित समझा, इसलिए वो जो कांग्रेस है और अदर पार्टी जितनी भी उनके साथ जो अलायंस था वो तोड़ दिया। इट माइट बी ट्रू, ये सत्य हो सकता है, डेट पॉलिटिक्स मेक फॉर स्ट्रेंज बैड फेलोज, बट मिस्टर कुमार हैज़ टर्न हिज एक्ट्स ऑफ डिसलॉयल्टी इनटू अ फैमिलियर स्क्रिप्ट। देखिए ये कहना क्या चाहता है कि इट माइट बी ट्रू, ये बात सत्य हो सकती है, डेट पॉलिटिक्स मेक द स्ट्रेंज बैड फेलोज, कि पॉलिटिक्स जो है कि स्ट्रेंज बनाती है बैड फेलोज। बैड फेलोज का मतलब अस्थायी रूप से साथी होना, मैं लिख देता हूँ, रूप से साथी होना या एसोसिएट होना, कि पॉलिटिक्स वास्तव में स्ट्रेंज करती है कि किसी के साथ परमानेंट नहीं रह पाते, अस्थायी रूप से साथ ही रह पाते हैं, लेकिन मिस्टर कुमार टर्न दिस एक्ट डिसलॉयल्टी इनटू द फैमिलियर स्क्रिप्ट, कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो बात है ना, उन्होंने ये प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ये बात सत्य है कि कभी भी कुछ भी पलटवार हो सकता है पॉलिटिक्स में, यानी अपने फ़ायदे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। मीनवाइल, इसी दौरान, his claim of being a champion of good governance appears so distant in the past and completely unfamiliar। अब ये कहना क्या चाहता है, सही से देखिए, मीनवाइल का मतलब इसी दौरान, his claim of being a champion, की क्लेम करना कि चैंपियन होना, गुड गवर्नेंस, अपीयर मतलब प्रतीत होता है या अपीयर्स, ठीक है, प्रतीत होता है, सो डिस्टेंट की दूर की बात दिखती है, इन द पास्ट, ही इज़ कम्प्लीटली अनफैमिलियर, ये बिल्कुल भी अनफैमिलियर बात है, यानी कि वो रियल के क्या हैं, चैंपियन हैं, क्योंकि बार बार सीएम की पोस्ट हासिल यूं कर लेते हैं चुटकियों में। ठीक है, अगर क्योंकि सीएम बनना है तो कुछ ना कुछ पलटना पड़ेगा। अनटिल द मोमेंट ऑफ द टर्न अराउंड द बीजेपी वॉज लाउडली प्रोक्लेमिंग दैट इट वुड नेवर अगेन अलाइन विद मिस्टर कुमार एंड जेडीयू। अनटिल द मोमेंट, जो क्षण था बिल्कुल लास्ट क्षण तक, ऑफ द टर्न अराउंड, जो बदलाव हो रहा है, द बीजेपी वॉज लाउडली क्लियरली, लाउडली मतलब क्लियरली, प्रोक्लेम को कहती रही कि इट वुड नेवर अगेन अलाइन, इट जो है बीजेपी के लिए आया हुआ है, ठीक है, प्रोनाउन के रूप में, ये अलाइन नहीं करेगा, ये साथ में नहीं जाएगी मिस्टर कुमार के साथ और जेडीयू के साथ। बीजेपी ये स्पष्ट रूप से लाउडली बोलती रही। ठीक है, अब आगे देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ईदर साइड ऑन द सडन चेंज ऑफ हार्ट, कि देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि कोई कब कितना बदल जाए अपने अंदर ही अंदर, अपने हार्ट के द्वारा कोई कितना बदलता है, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, बीजेपी जबकि प्रोक्लेम कर रही थी कि हम इनके साथ अलाइन नहीं करेंगे, अलायंस नहीं करेंगे, फिर भी इन्होंने कर लिया। मिस्टर कुमार हैड ट्राई टू कॉर्नर द बीजेपी ऑन द क्वेश्चन ऑफ द कास्ट अलायंस विद आरजेडी एंड कांग्रेस। तो मैं ऊपर वाला सेंटेंस टॉप कर देता हूँ, दूसरा विजिबल होगा आपको प्रॉपरली। ठीक है, आज ना ये जो आर्टिकल आया वो बहुत छोटा लिखा हुआ आया, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे सेट करना, बड़ा करना, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम ही करूँगा आपको। देखिए, अच्छा वो करना क्यों नहीं चाह रहे थे,
बीजेपी इनसे अलायंस, उसकी वजह है क्योंकि पहले तो उन्होंने छोड़ रखा था, धोखा दे दिया। और क्या था कारण? मिस्टर कुमार हैड ट्राई टू कॉर्नर, वो घिरने की कोशिश कर रहे थे, कॉर्नर में ले जाने की कोशिश कर रहे थे ना बीजेपी को, ऑन द क्वेश्चन ऑफ कास्ट के बेस पे, इन अलायंस विद आरजेडी, जब वो आरजेडी के साथ में थे और कांग्रेस के साथ में थे मिस्टर कुमार, ठीक है, या फिर नीतीश कुमार जी, तब वो बीजेपी को घिरते थे कास्ट के साथ और आरजेडी के साथ अलायंस में थे तब कास्ट के बेसिस पर, तो वो हो नहीं पाया, ठीक है। इसलिए अब क्या हुआ, वो इसमें आ गए और बीजेपी इसलिए खिसियाती थी, उनसे नाराज होती थी। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कास्ट इन बिहार दैट हिज प्रीवियस गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट टर्न आउट टू बी अ वाटरशेड मोमेंट एज मिस्टर कुमार परहैप्स होप्ड। देखिए सोशल इकोनॉमी सर्वे जो हुआ है, यानी कि कास्ट सर्वे जब हुआ था तो जाहिर सी बात है जेडीयू यानी कि मिस्टर कुमार घेरते थे बीजेपी को। लेकिन अभी क्या हुआ, जब सोशल इकोनॉमी सर्वे हुआ कास्ट इन द बिहार के अंदर, हिज प्रीवियस गवर्नमेंट की जो पुरानी वाली गवर्नमेंट थी, ऑर्डर डिड नॉट टर्न आउट टू बी वाटरशेड मूवमेंट, की बहुत बड़ा ऐतिहासिक मूवमेंट तो बदलाव तो नहीं हुआ या सिद्ध नहीं हुआ। टर्न आउट टू बी का मतलब प्रूव होना किसी भी चीज़ को। मिस्टर कुमार परहैप्स होप, जिस हिसाब से वो सोचते थे ना उस हिसाब से वो सिद्ध नहीं हुआ, या बिहार का सेंसस जो कास्ट वाला था वो उतने से वर्क नहीं कर पाया, इसलिए इन्होंने बीजेपी द्वारा ज्वाइन कर लिया, सरकार फिर से बना ली, मुख्यमंत्री बन गए। एट द सेम टाइम बीजेपी फेल्ट इनसिक्योर इनफ टू लुक फॉर रिप्रोचमेंट विद द जेडीयू। इस समय क्या सोच रही थी बीजेपी जब पुरानी सरकार थी कि इनसिक्योर रहेगा इनके साथ मिलना, ठीक है। रिप्रोचमेंट का मतलब है घनिष्ठता बनाना। विच कमांड्स कंसिडरेबल फॉलोइंग अमंग नॉन यादव अदर बैकवर्ड क्लास इन बिहार, ठीक है। बिच कमांड, जिस पे कमांड था, कंसिडरेबली मतलब बड़े पैमाने पर, फॉलोइंग अमंग जिनके फॉलोअर थे नॉन यादव अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, इन बिहार के अंदर। ऐसा नहीं है कि यादव कैटेगरी पर ही उनका क्या था कमांड था, और दूसरी कैटेगरी थी उन पे भी उनका अच्छा कमांड था। अच्छा आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ओपनिंग ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या, जो ओपन हुआ है या ओपन हो रहा था अयोध्या में राम टेम्पल, मार्क अ न्यू फेज, उसने नया ही बदलाव दे दिया, ऑफ हिंदू कंसोलिडेशन बिहाइंड द बीजेपी, कि बीजेपी ने जिस हिसाब से राम मंदिर खोला उस हिसाब से हिंदू लोगों को कंसोलिडेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। बट द पार्टी इज ऑलवेज वॉचिंग आउट फॉर इरोजन ट्रिगर्ड बाय द कास्ट मोबिलाइजेशन, की पार्टी जो थी वो हमेशा देखती है, वॉच आउट फॉर का मतलब नज़र रखती है, इरोजन का मतलब कटना, जो या ध्रुवीकरण होना, ट्रिगर बाय द कास्ट मोबिलाइजेशन, की कास्ट के बेस पे मोबिलाइजेशन करना, लोगों को इकट्ठा करना, ठीक है, इस चीज़ को भी नज़र रखती है, क्योंकि यूपी है, बिहार है, यहाँ पे कास्टिज्म बहुत ज़्यादा चलता है, तो कहीं ना कहीं जो है कास्टिज्म का असर रहता है। भले ही जो राम मंदिर खुला है, ठीक है, मंदिर जो बना हुआ है वो पूरे देश के लिए हिंदू को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है, और ये हुआ भी है काफ़ी चेंज, बट कास्टिज्म का भी काफ़ी बड़ा रोल है। बाय रीड्राफ्टिंग द मिस्टर कुमार, बीजेपी हैज़ डिफाइंड द लिमिट पोटेंसी डेट वॉज लेफ्ट इन हिज सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स। देखिए रीड्राफ्टिंग मतलब किसी चीज़ को दोबारा से बनाना। मिस्टर कुमार बाय रीड्राफ्टिंग मिस्टर कुमार के द्वारा कुछ बनाना। बीजेपी हैज़ डिफाइंड बीजेपी ने उसे क्या किया, पहले बदनाम किया। लिमिटेड पोटेंसी, अब बहुत कम पोटेंसी बची है, क्षमता बची है। डेट हैज़ लेफ्ट इन सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, यानी कि सोशल लेवल पे अगर देखें तो उनकी अब क्षमता नहीं है बीजेपी की मिस्टर कुमार के लिए क्या कर पाएँ, अब बदनाम कर पाएँ। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी में आ गए, अब तो सरकार बना ली। आगे देखिए, बीजेपी इज बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द रीअलाइनमेंट इन बिहार। बीजेपी जो है बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है उन्हें रीअलाइनमेंट मिलने से बिहार के अंदर। वाइल द बिगेस्ट लूजर माइट बी मिस्टर कुमार हिमसेल्फ, वाइल जबकि, ठीक है, बिगेस्ट लूजर माइट बी मिस्टर कुमार हिमसेल्फ, और जबकि जो अगर नुकसान पर्सनली देखा जाए फ्यूचर में तो उनके लिए नुकसान ही है। हालांकि अभी सीएम बन गए हैं, लेकिन उनकी छवि तो खराब हो गई कि बार बार चेंज करना पार्टी को, ठीक है, इस बेस के लिए। हिज पॉलिटिकल बेस इज बीइंग रेडेड एंड हिज लेगेसी स्टैंडर्ड मिसमर्च, कि इनकी जो पॉलिटिकल बेस है ना वो रेड हो लग गई उस पर एक तरीके से, ठीक है। एंड हिज लेगेसी स्टैंड्स मिसमर्च, और उनकी जो लेगेसी से इनके जो अप्रोच था वो भी एक बदनाम हो गया। बट
ही इज स्टिल द चीफ मिनिस्टर, लेकिन अब वो अभी भी चीफ मिनिस्टर। नथिंग एल्स सीम टू बी मैटर टू हिम, और कुछ उन्हें मैटर नहीं करता। वो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। चाहे उनका आगे करियर ख़राब हो या कुछ भी हो, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, बट इट इज़ हैपनिंग रिप्रेजेंट कॉन्टीन्यूसली। अभी ये ऐसा हो रहा है और ऐसा होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार ये चेंज हो, ठीक है। पता नहीं आगे इस लोगों की सोच क्या हो, वोट फिर से ही नहीं दे तो सरकार फिर से भी बन सकती है, फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का पॉलिटिकल एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और इसकी पीडीएफ और बुक ऐप जरूर टेलीग्राम से चैनल से ले लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।